हेलो एवरीवन। जैब कैप एग्जाम के इस स्पेशल चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सुपर कोचिंग में हम लोग यूजुअली बात करते हैं हमारे जैब एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके। अभी मई 2026 के जैब एग्जाम्स को हम टारगेट करेंगे। फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। आप में से काफी लोगों ने फॉर्म भी फिल किया होगा। आरबीडब्ल्यूएम इज वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक। काफी आसान टॉपिक है, काफी आसान सब्जेक्ट है। इसमें स्कोर भी काफी अच्छा हो सकता है, बट स्टिल प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कौन से टॉपिक्स जो हमारी प्रायोरिटी होगी, चारों मॉड्यूल्स को लेके, जो आरबीडब्ल्यूएम के चारों मॉड्यूल्स है उसके कौन से टॉपिक्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ हम इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगेन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। एंड देखो, मैंने यहाँ पे एक स्टडी प्लान बनाया है। टोटल 27 आवर्स का स्टडी प्लान है। अगर आप फर्स्ट रीडिंग के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग के, इट्स नॉट अबाउट द ओवरऑल रीडिंग, इट इज अबाउट द फर्स्ट रीडिंग के। सो मॉड्यूल ए 4 घंटे में हो जाता है। मॉड्यूल बी विल टेक मोर टाइम बिकॉज रिटेल प्रोडक्ट्स है, रिकवरी है, बड़ा मॉड्यूल है, 10 घंटे यहाँ पे लगते हैं। मॉड्यूल सी सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज, 5 घंटे का टॉपिक यहाँ पे रहेगा। मॉड्यूल डी वेल्थ मैनेजमेंट 8 आवर्स का ये हमारा रहेगा। तो टोटल 27 आवर्स में आप इनिशियल रीडिंग कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये टाइमिंग पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए 27 आवर्स ही लगने चाहिए, क्योंकि किसी का स्पीड थोड़ा स्लो होगा तो इट विल टेक सम टाइम, पर ऑन एन एवरेज 27 आवर्स का एक टाइम फ्रेम है। अब ये डेली बेसिस पे तो आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपका जॉब भी चल रहा है, आपका बाकी भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए आप 27 आवर्स का एक प्लान बना सकते हो कि जिसमें आरबीडब्ल्यूएम का इनिशियल रीडिंग आपका सही तरीके से यहां पे हो जाएगा। अब सबसे मेन जो है, अगर हम पिछले कुछ एग्जाम्स की बात करें, तो पेपर्स का एनालिसिस करें, तो मॉड्यूल बी जो है आपकी प्रायोरिटी है। मॉड्यूल बी इज ऑलवेज योर प्रायोरिटी। मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉड्यूल बी से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल डी 29 क्वेश्चंस के आसपास यूजुअली एग्जाम में ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। देन मॉड्यूल से सी एंड मॉड्यूल ए के ऊपर काफी कम क्वेश्चन है, ओनली 10 क्वेश्चंस। मॉड्यूल सी के ऊपर नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप बी डी सी ए इस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हो। ये मत सोचना कि हम ए को नजरअंदाज कर देते हैं, सी को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सबका इंपॉर्टेंस काफी अच्छा है। जब आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली वीकेंड्स आपको मैक्सिमम यूज करने हैं। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी आपको दिख जाएंगे। तो एक बार पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एक बार गो थ्रू करो, उससे क्लैरिटी आ जाती है। फिर एक बार रीड करो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देन फिर आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ जाइए। जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, सो वाइल रीडिंग वन टॉपिक, क्योंकि एक सिटिंग में पूरा का पूरा एक मॉड्यूल खत्म करना पॉसिबल नहीं है, तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेके आप आगे बढ़ सकते हो। डेली बेसिस पे अगर चांस मिल रहा है तो एटलीस्ट 1 आवर आप आरबीडब्ल्यूएम को डाल दोगे तो भी इनफ रहेगा, या फिर वीकेंड्स में आप आरबीडब्ल्यूएम को खत्म करोगे तो भी आपके लिए इजी होगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स काफी बड़े हैं, काफी हेवी सब्जेक्ट्स है। सो आरबीडब्ल्यूएम इज वन ऑफ द ब्रीदर फॉर यू, तो वो उस तरीके से आप यूज करने की कोशिश कीजिएगा। अब बुक्स की बात करें तो बुक्स ऑब्वियसली मैकमिलन की बात करेंगे। आईआईबीएफ का बुक है मैकमिलन, या बढ़िया बढ़िया बहुत ही बेहतरीन नोट्स टेक्स्ट बुक के टीम ने भी बनाए हुए हैं। उस नोट से भी आप गो थ्रू करेंगे, उनके एमसीक्यूज भी आप सॉल्व करेंगे, तो भी आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। अब देखिए, मॉड्यूल ए की जब बात होती है तो मॉड्यूल ए में रिटेल बैंकिंग का जो अब मॉड्यूल ए ना बड़ा इजी है, तो काफी आसानी से हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी वही काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी वही वर्क कर रहे हो, तो इसलिए आपको इतना डिफिकल्ट जाएगा नहीं। सो इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग, फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग, बिजनेस मॉडल्स, रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। देन ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें आरओए वर्सेस आरओई, क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कवर की जाएगी, ये कुछ फैक्टर्स है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर फैक्टर। जब मॉड्यूल बी में आते हैं तो ये थोड़ा सा हेवी है, क्योंकि यहाँ पे मैस्लो की थ्योरी की बात हो रही है। हाउसिंग लोन अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आते हैं। सरफेसी एक्ट, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट के कंडीशंस, जो रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं वो, डिफॉल्ट रीस्केड्यूलिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, केवाईसी गाइडलाइंस, डेट रिकवरी एजेंट्स, एआई, इवोल्यूशन ऑफ एआई, आजकल एआई को लेकर काफी बातचीत हो रही है। देन टाइप्स ऑफ रिस्क, बीएसबीडी अकाउंट, इनऑपरेटिव अकाउंट्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, देन क्रेडिट डेबिट कार्ड प्रोविजनिंग्स, फॉर्म 15G, इसके बारे में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स है, एजुकेशन लोन्स है, सेविंग अकाउंट्स है, ये कुछ मेजर फैक्टर्स है। सो मॉड्यूल बी इज अ हेवी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी मॉड्यूल बी को देखने को मिलेंगे। इवन कैलकुलेशंस भी यहाँ पे कई बार आते हैं। देन मॉड्यूल सी इज अनदर वेरी इजी, बिकॉज यहाँ पे डिलीवरी चैनल्स की बात हो रही है। बेसिकली आपके
प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे सेल करोगे, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे ले आओगे, उसकी मैक्सिमम बातें यहां पे की जाती है। सो इट्स वन ऑफ द वेरी इजी, और जो भी काम आप बैंक में कर रहे हो उसी से बेसिस पे ये पर्टिकुलर चैप्टर है। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आते हैं, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मार्केटिंग मिक्स वाला पार्ट यहाँ पे, रिटेल बैंकिंग की मार्केटिंग कैसे की जाएगी, डिलीवरी मॉडल्स क्या है, आजकल जो भीम, यूपीआई, सीबीडीसी, बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड्स, बोर्ड्स ऑफ इंडिया, इनके बारे में थोड़े सवाल है, पर बहुत आसान सवाल यहाँ पे आते हैं। देन मॉड्यूल डी इज वन ऑफ द डिफिकल्ट। वेल्थ मैनेजमेंट की यहाँ पे यूजुअली बात होती है। टैक्स प्लानिंग, ये काफी बार हेडेक प्रोवाइड करते हैं। देन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, ये तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, यहां पे भी थोड़े बहुत कैलकुलेशंस हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। पैरा बैंकिंग, विल राइटिंग इज अनदर मेजर फैक्टर। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व